जिस दुश्मन को ख़त्म करने के लिए तुर्सम खुद एक मोहरे की तरह इस्तेमाल हो रहा था, अब वही तुर्सम अपने ही मामू के खिलाफ खड़ा होने वाला है। और दूसरी तरफ शीरी ने जो सच नूरबानो के सामने रखा है, उसके बाद सोहराब का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन नजर आ रहा है। जंजीरें के एपिसोड 34 में सबसे बड़ा धमाका उस वक्त देखने को मिलता है जब नूरबानो को शीरी की प्रेगनेंसी का सच पता चल जाता है। नूरबानो पहले ही इस सच से टूट जाती है, लेकिन शीरी यहाँ भी रुकने वाली नहीं होती। नूरबानो के जख्म पर नमक छिड़कते हुए उसे कहती है कि आपको बुरा तो लगता होगा, सोहराब ने आज तक आपको मोहब्बत भरी नज़रों से नहीं देखा। सोहराब मुझसे मोहब्बत करने लग गया था और वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करता था। शीरी की ये बात सुनकर नूरबानो को गुस्सा बहुत आता है और वो गुस्से को कंट्रोल ना करते हुए शीरी को नीचे धक्का दे देती है। लेकिन इसके बाद जो बात सामने आती है वो पूरी हवेली को हिला के रख देती है। नूरबानो इंसाफ की मांग करती है और सर बुलंद के सामने सोहराब की पूरी हकीकत रख देती है कि उसका शोहर घर की एक नौकरानी के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ रख रहा है। वो अब उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली है। वो कहती है कि मुझे अब इंसाफ चाहिए। बीजान ये सब कुछ देख के बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो बहुत ही परेशान और दुखी हो जाती हैं कि आखिर उसकी औलाद ये किस साइड जा चुकी है कि घर की नौकरानियों को ऐसे ताल्लुकात बना लिए हैं। लेकिन दोस्तों, असल गेम यहाँ से तुर्सम की तरफ शिफ्ट होता नज़र आ रहा है। गुलमहर तुर्सम को इशारा दे चुकी है कि सोहराब और ज़ाफ़रान खान दोनों आपस में मिल चुके हैं और ये चीज़ तुर्सम खुद अपनी नज़रों से भी देख चुका है, इसलिए अब उस पर यकीन ना करना तो बनता ही नहीं है। तुर्सम को ये भी समझ आ चुका है कि ज़ाफ़रान खान अब उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुर्सम की सरबुलंद से दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन वो अपने बाप के घर को तबाह करने के लिए किसी और के हाथ का मोहरा नहीं बन सकता। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड में तुर्सम अपने चचा के सामने खुलकर खड़ा हो जाएगा। वो कह सकता है कि मैं आपका भतीजा होने से पहले आपका दुश्मन का बेटा हूँ। आप मुझे अपने ही बाप की हवेली उजाड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ से तुर्सम का करैक्टर एक बहुत बड़ा टर्न लेगा, क्योंकि तुर्सम अपने मामू की हकीकत जानकर मज़ीद अपने मामू से इस्तेमाल नहीं होगा। इसलिए वो ठान लेगा कि अब उसे सरबुलंद से मिलना चाहिए और सरबुलंद को सारी हकीकत बयान कर देनी चाहिए कि किस तरह सोहराब ज़ाफ़रान खान से मिलता है और उसके साथ मिलकर प्लानिंग बना रहे हैं। साथ ही तुर्सम अपने मामू को साफ साफ धमकी भी देगा कि अगर दोबारा उसके साथ खेलने की कोशिश की गई तो वो सब कुछ ख़त्म कर देगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या तुर्सम सरबुलंद को सोहराब की असल हकीकत बता देगा, और क्या सरबुलंद को वाकई ही अब यकीन हो चुका है कि सोहराब ही इन सब चीज़ों के पीछे है। प्रिडिक्शन के मुताबिक तुर्सम और सरबुलंद की एक सीक्रेट मुलाकात हो सकती है, जहां तुर्सम सरबुलंद को बताएगा कि सोहराब और ज़ाफ़रान खान मिले हुए हैं और हवेली में होने वाली साजिशों के पीछे सोहराब का ही हाथ है। और अगर सरबुलंद को ये सबूत मिल जाता है तो सोहराब ही उसकी ज़िंदगी में इतनी तबाही का असल जिम्मेदार है, तो फिर सरबुलंद रिएक्शन बहुत डेंजरस हो सकता है। सरबुलंद अपने हाथों से खुद सोहराब को गोली से मार डालेगा, क्योंकि सोहराब ने सरबुलंद से सिर्फ दुश्मनी ही नहीं की बल्कि उसके अपनों को उससे छीना है। इसलिए तुर्सम उसे सोहराब की पूरी हकीकत बता देता है। सरबुलंद के लिए अपना गुस्सा कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।